हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज का अपना टॉपिक है वह है टेंस का। ठीक है, तो अभी जो एग्जाम्स आ गए हैं उनमें अपना जो सबसे अहम टॉपिक है उसमें टेंस भी एक है, क्योंकि टेंस के बिना ही ग्रामर क्या होती है, अधूरी होती है। ठीक है, हर एक चीज में टेंस पहले नंबर ही, इस पे टेंस पहले नंबर पर ही प्रयोग में किए जाते हैं, जिससे अपन चेन बनाना सीखते हैं और सब चीजें टेंस के जरिए ही सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया टेंस। ठीक है, तो टेंस यानी कि टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। ठीक है, टेंस यानी कि काल, और काल का मतलब होता है समय। ठीक है, और जो अपना ये समय है यह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। नंबर एक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक, तो जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, तो जिस प्रकार सभी लोग पढ़ाते हैं मैं उस प्रकार से नहीं, मैं थोड़ा अलग तरीके से आप लोगों को गणित की जो ग्रामर है वो पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले अगर अपन इसी चीज को यहीं से सीख जाएं तो डेफिनेशन बनाना आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट का मतलब होता है किसी ना किसी चीज के होने से। तो प्रेजेंट की पहचान क्या कर दी अपन ने? है। ठीक है, प्रेजेंट की पहचान क्या कर दी अपन ने? है। यानी कि वे सेंटेंस जिनके अंत में क्या आ जाए? है आ जाए, तो वो प्रेजेंट के हो गए। अगली चीज अपन ने यहीं पे जो पास्ट है, पास्ट के आगे भी अपन ने क्या कर दिया? था। यानी कि अगर वाक्य में कहीं पे था आता है तो भी क्या हो जाएगा? पास्ट में यदि था आ गया तो वो पास्ट में चला जाएगा, और यदि किसी चीज में गा हो गया, जैसे होगा आता है, तो यदि होगा आ गया तो वह चला जाएगा आपका फिर फ्यूचर में। ठीक है, फिर चला जाएगा वो अपना फ्यूचर में। और इसी के साथ ही अपन देखते हैं इंडेफिनिट से, यानी कि सभी के तीन तीन प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से टेंस अपना तीन प्रकार का होता है, जिस प्रकार से टेंस अपना तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार से जो टेंस के भी प्रकार होते हैं वह है कितने प्रकार के होते हैं? भी अपने तीन तीन की जगह पर चार चार प्रकार के होने लगते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं, ये प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों क्या हैं? समय के, यानी कि टेंस के क्या हैं? प्रकार हैं। इसी प्रकार से अपने जो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, इनके भी प्रकार होते हैं। तो इनके चार चार प्रकार होते हैं। नंबर एक इंडेफिनिट, नंबर दो कॉन्टिन्यूअस, नंबर तीन परफेक्ट, नंबर चार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि चार इसके हो गए और चार ही पास्ट के होंगे, चार ही फ्यूचर के होंगे। ठीक है, यानी आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट लिखा जाए, यानी कि अब है, अब अगर इनके नाम तीनों के अलग अलग हैं, वो एक से हैं, तो इनको अलग कैसे किया जाएगा? तो इसका मतलब एक लॉजिक निकाला कि था, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, और इंडेफिनिट की क्या कर देंगे? ता। इसकी ता आ जाएगी, इसकी ता आ जाएगी, इसकी ता आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा जैसे किसी तीन लड़कों के नाम एक से हों, जैसे मान के चलिए तीन लड़कों के नाम एक से हैं और मैं कहूं प्रेजेंट, तो तीनों आएंगे।
तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उनके पापा का नाम उसमें आगे ऐड कर दिया जाए कि जैसे प्रेजेंट का नाम प्रेजेंट को इंडेफिनिट के आगे लिख दिया जाए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसी प्रकार से पास्ट आगे लिख दिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा और फ्यूचर आगे लिख दिया जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे चलते हैं और कॉन्टिन्यूअस यानी कि रहा और आगे प्रेजेंट लगा दिया तो है यानी कि रहा है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और पास्ट में पास्ट लगा देंगे तो था आ जाएगा और कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, रहा होती है। इसी के साथ आगे फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में होगा आएगा और साथ में रहा है तो रहा आ जाएगा यानी रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चुका इसमें है, चुका इसमें है, चुका इसमें है और रहा है, रहा है, रहा था, रहा होगा, रहा है, ये सभी प्रेजेंट है वो पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएंगे, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जिनका आगे नाम लग जाएगा वो उसी सेंटेंस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन आगे। अब जब इनके भी लड़के हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंस है अपना, तो टेंस दादाजी हो गए और दादाजी के 3 लड़के हुए, ये तीनों लड़के क्या हो गए, दादाजी के लड़के हो गए और इनके लड़के होंगे तो इनके जो लड़के हैं वो ये 12 के 12 हो गए। अब देखने वाली बात ये है कि जो ये 12 हैं इनके भी तो लड़के होंगे, तो जो इनके लड़के हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, यानी एक लड़के के अब 6 लड़के हो गए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। उसी प्रकार से इसका पहले नाम रखा गया, पहले का नाम है सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है, उसी प्रकार से सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव का मतलब होता है वो प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोबारा प्रश्नवाचक, या डबल इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव का मतलब होता है डबल प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, यानी कि एक के पहले 3 हुए, 3 के फिर 12 हुए और 12 के फिर 72 हुए। ठीक, इतनी बात समझ में आई तो ठीक है, चलते हैं अब आगे। आगे चलने से देखते हैं कि जो आपका पहला सेंटेंस है, जो मैंने पहले तुम्हें बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देखिए। जिन पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाक्य आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले बताई थी आपको शुरू में कि जो तीसरा पहला लड़का है इंडेफिनिट, उसकी पहचान ता होती है और ता में अगर है लगा दिया जाए बाद में तो है होती है अपनी प्रेजेंट की डेफिनेशन। तो प्रेजेंट की पहचान है से होती है, तो ता लड़के की हो गई और है पापा की हो गई, यानी कि दोनों की क्या हो गई, ता है और दोनों क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसी के साथ ही आया नियम। नियम कहता है कि इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब एस ईएस और आईईएस का प्रयोग किया जाता है तो कहां पर एस का प्रयोग किया जाता है और कहां पर एस का, ये भी आगे देखेंगे। लेकिन और सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो अपने अभी और 5 बचे हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव, अभी जो ये बचे हैं इनमें सभी में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसका कुछ नियम बचे हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है
हाँ होती है। ठीक है, अगला इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गो, वेंट, गॉन, इसमें से सिर्फ गो का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा बोलता है कि डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है, और बहुवचन कर्ता होता है कौन सा, यू, वी, दे, टू, नेम। ठीक है, एक आया, इसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, तो डज का प्रयोग काम किया जाता है। डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ में किया जाता है, और एक वचन कर्ता होता है अपना he, she, it, any, name। ठीक है, अगला बता देता हूं, पांचवा पॉइंट कहता है कि एस और ईएस का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। एस और ईएस का प्रयोग केवल एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, चलो एस और ईएस का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ तो किया जाता नहीं किया जाता है, चलो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि एक इसमें एस है और कहां पर एस का करेंगे और कहां पर ईएस का करेंगे। तो देखिए, ईएस का प्रयोग ओ, एक्स, जेड, CH, SH और SS के साथ किया जाता है, यानी कहीं भी वाक्य के अंत में मेन वर्ब में आपको O, X, Z, CH, SH और SS दिखाई देता है तो वहां पर ES का प्रयोग किया जाएगा। जैसे टीच, CH आ गया बाद में तो टीच में ES का प्रयोग किया जाएगा। गो, GO, वो में भी किया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही बाकी सभी में, इनको छोड़कर बाकी सभी में एस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर शुरू करेंगे अपन एस सिंपल सेंटेंस।